नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव से संबंधित कवरेज मैं आपको दे रहा हूं। गांव-गांव के अंदर जो है वो बैनर जो लगे हुए हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का यहां आना प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तस्वीर हम देखते हैं तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ गाँव ने ये सोच लिया है कि कार्यक्रम इनको करने देते हैं, वोट मांगने का अधिकार होता है सभी को, लेकिन वोट देना ना देना वो मतदाताओं की मर्जी होती है। लेकिन इसी बीच गांव तलवाड़ा खुर्द में मैं पहुंचा हूं। तलवाड़ा खुर्द में संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर लगा हुआ है और इस बैनर के नीचे आपको दिखाना चाहूँ तो इस बैनर पर लिखा हुआ है कि बीजेपी जेजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार है। इसी बीच नीचे आप तस्वीरों में देखिएगा, क्योंकि तलवाड़ा खुर्द पंजाबी बेल्ट का गांव है। ऐलनाबाद के पंजाबी बेल्ट में 10 से 15 गांव जो है वो शामिल हैं। उन्हीं गांव में से एक गांव है तलवाड़ा खुर्द। तलवाड़ा से आगे अगर जाते हैं तो ठोबरिया गांव हो गया और इसके साथ साथ आगे चलते चलते ये 10-15 गाँव 20 गाँव भी हो सकते हैं। तो ये गाँव के लोग जो है वो लगातार क्या इन गाँव के अंदर रुझान है वो जानते हैं। भाई साहब, आपने ये धरना जो लगा रखा है ये कब से लगाया हुआ है? ये जब से अपना ये उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, उपचुनाव डिक्लेयर हुआ, क्यों लगाया है धरना? ये यहाँ पे एक तो इकट्ठे होने के लिए, क्योंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, किसान आंदोलन, तो तब से हमारे गांव की बहुत बड़ी भूमिका रही है वहाँ पे टिक्की बॉर्डर पर भी, और यहाँ पे भी अगर कोई भी कॉल संयुक्त मोर्चा की आती है तो उसको भी हम मतलब लीड करते हैं, एरिया को लीड, ऐलनाबाद हल्का को भी लीड करते हैं, ये गांव लीड करता है। और उसके लिए हमने ये यहाँ पे विरोध करने के लिए भी, इकट्ठे रहने के लिए सारा दिन बैठते हैं जितने भी साथी हैं, किसान साथी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जब भी कोई नेता निकलता है बीजेपी का, जेजेपी का जो भी नुमाइंदा है या कोई भी निकलता है तो उनको काले झंडे भी दिखाते हैं, तो यहाँ से आसान रहता है सिस्टम। ठीक है, अब अगर बात करें तो आपने ये धरना लगा दिया, भाजपा जजपा के नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। क्या अब तक एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ किसी भी नेता का? जी, बड़े नेता का किसी का भी नहीं हुआ जी। छोटे नेता का? छोटा कोई एक गाड़ी में आ जाए तो उसका पता, अगर नहीं पता चला तो उसका नहीं होगा। सुभाष सुधा एमएलए है जिनका थाने सर से, तो उसका काफ़ी प्रदर्शन हम लोगों ने किया था उसको। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो यहाँ इन गांव के अंदर रुझान कौन सी पार्टी का ज़्यादा देखने को मिलता है? नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम जब से इसके आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम सारी पार्टियां छोड़ के चले हुए हैं। तो रुझान के बारे में हमने ना तो पता किया, हमारा तो दिन रात यही काम है कि जो भी एसकेएम की जो कॉल आती है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। पार्टी बाजी के अंदर ना हम इसके अंदर 10 महीने से नहीं है, तो ये नहीं बता सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से विरोध किया जा रहा है बीजेपी और जेजेपी का, और इसको बहुत बड़ा नुकसान भी करेंगे हम यहाँ पर वोट की चोट से, इस ऐलनाबाद हल्के से और हमारे गांव से। लगातार एक बात कही जा रही है कि किसान जो विरोध कर रहे हैं वो इनेलो के किसान हैं, इनेलो पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पीछे कागदाना गांव के अंदर सभा भी हुई थी, वहां पे भी कहा गया था कि इनेलो के किसान हैं। तो उस पृष्ठभूमि को आप कैसे मानते हैं? जी, ये अकेला इनेलो का नाम नहीं, कांग्रेस का नाम भी लिया जाता है, कांग्रेस और इनेलो के हैं। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग बीजेपी के अंदर थे या हमारे साथी जब बीजेपी के अंदर थे तो वो किसान थे, अगर वो इनेलो या कांग्रेस में है तो वो किसान नहीं है। ये तो यही साबित करना चाहते हैं ना। इसी बातों को लेके तो इनको विरोध हो रहा है हर जगह पे, कभी तो ये हमें नक्सली, कभी कुछ, और अब इस उपचुनाव में ये हमें इनेलो और कांग्रेस के बता रहे हैं। तो इनका मतलब तो यही है कि इनेलो और कांग्रेस में किसान नहीं होते, किसान तो सिर्फ बीजेपी में है। ठीक है, अब अगर बात करूं तो आपने विरोध कर रखा है, गांव में नेताओं को नहीं घुसने दिया जा रहा, तो क्या गांव के लोगों को भी समझाया जा रहा है, क्या गांव से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा? जी, हम विरोध करने के साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी पहुंच हो रही है तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। महंगाई को लेके भी, महंगाई भी हमारा मुद्दा है, और जो मजदूर तबका है उसके लिए, जैसे इन्होंने सरसों का तेल या डिपू से बंद कर दिया, उसके लिए भी हम प्रचार कर रहे हैं। और जिस 10 महीने से जिस तरीके से हम टिकरी बॉर्डर पे सर्दी और गर्मी के अंदर हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ पे बैठ रही हैं, हम भी जा रहे हैं। हर मंथ, एक मंथ के अंदर बारी आती है, बारी लगाई हुई है, तो उसको लेके भी हम लोगों के पास जा रहे हैं। और कल से जो शहीद कलश यात्रा निकली है
उसको भी हम लोग लीड कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के लिए जो यात्रा लेके, तो वो कल हमारे गाँव से होती हुई निकली है। तो उसके साथ साथ भी हम प्रचार कर रहे हैं, जो इन्होंने इतना मतलब बर्बरतापूर्ण काम किया, तो उसका वास्ता दे के भी हम बोल रहे हैं कि इन बच्चों का शक्ल याद की जाए, चेहरे याद की जाए जब आप वोट डालने जाओगे। ठीक है, अब एक तस्वीर आपकी ये हम देख रहे हैं, आप बीजेपी के खिलाफत में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, धरना लगा रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर भी हम देखते हैं तो वहीं पे जो किसान हैं, लोग हैं, वो भी खेती से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में हम कैसे कहें कि किसान विरोधी हैं या फिर किसानों के हितैषी हैं? नहीं, जो ये तो सभी का अपना अधिकार है, लेकिन ज़्यादातर किसान जो कानून के बारे में समझता है, वो जो टिकरी बॉर्डर या इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे साथ है। बहुत कम जो है, जो अगर वो बोलता है कि मैं किसान हूँ, अगर वो सही दर्द समझेगा, जब वो इस मुद्दे को समझेगा, तो वो इनके साथ नहीं चलेगा, बहुत कम है। अगर बागड़ी बेल्ट की मैं बात करूं तो वो लोग भी टिकरी बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी अगर बात करें तो कुछ एक विरोध हुआ है, कुछ एक गाँव के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ। तो क्या उन किसानों को आप क्या कुछ कहना है? पहली बात तो बागड़ी गांवों और पंजाबी गांवों का ये है कि यहाँ से अगर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो हमारे साथ लगते बागड़ी गांव हैं, अगर हमारे गांव से 1 क्विंटल दूध हर मंडे को गाड़ी आती है टिकरी बॉर्डर के लिए, तो उन दूसरे गांवों से एक गांव से 4-4 क्विंटल दूध जा रहा था, तो वो इसका मतलब आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात, लेकिन वहाँ पे विरोध नहीं है विरोध करने की, तो वो अलग अलग तरीका है ना सभी का, वो सभी का अलग अलग अधिकार है। अगर वो तो 2 तारीख को जब इसका परिणाम आएगा, तो वो तब पता चलेगा ना वहाँ से वोट कितनी निकलती है। वो तो अपना अपना अधिकार है, वो तो गांव की सहमति है ना, हमने गांव की सहमति से यहाँ पे मोर्चा लगाया है कि विरोध करेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो है वो अंदर खाते विरोध कर रहे हैं, आप खुल के विरोध जी कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ से रिजल्ट यही निकलेगा इनके लिए, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा मतलब आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत हमें सहयोग मिलता है वहाँ से, हम काफ़ी टाइम से गाँवों के अंदर जा रहे हैं। चलिए कुछ और किसान नेताओं से बात करते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। पहले ऐसी बीजेपी जी बताइए जी। आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी वाला लैलो वाला, ये देखो फोटो बीजेपी वाली हैं, हाँ, जो तुम्हारे खिलाफ होगी ये सरकार, फिर क्या करेंगे? अच्छा वहाँ पे इनके खिलाफ हैं, ये दुग्गल के साथ ठीक है। सपोर्ट करी है, पवन के साथ सपोर्ट करी है। अब हम खिलाफ है, किसान इनके तो खिलाफ बैठे हैं। अच्छा, तो अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को? सपोर्ट किसी को ये नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे किसी पार्टी को। मतलब कि आपने वोट डालना है, साइलेंट तरीके से डालना है। हाँ, किसी खुली सपोर्ट नहीं करेंगे किसी, यानी कि बीजेपी का विरोध खुला कर रहे हो, सपोर्ट किसी का नहीं कर रहे? सपोर्ट नहीं किसी की कर रहे। अच्छा ठीक है, और किसानों से बातचीत करते हैं कुछ। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कहीं पे विरोध देखने को मिल रहा है, कहीं पे विरोध नहीं है, खुलेआम जा करके वोट मांग रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वोट जब विरोध करना है तो वो साइलेंट तरीके से हो जाना चाहिए, वोट की चोट मार देना चाहिए, इस तरह से धरने या रास्ता रोकना सही मानते हैं? धरने और रास्ता रोकना ये हमें सरकार ने सिखाया शुरू से हम शांति प्रिय बैठे थे, दिल्ली जा रहे थे, रास्ते खोदना हमें सरकार ने सिखाया, सरकार ने रास्ते बंद किए, वाटर कैनन का यूज़ किया। हम तो सिर्फ शांति प्रिय अपने रोड पे बैठते हैं या कुछ करते हैं, अभी नहीं आने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गुस्सा लोगों में ये है कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, 700 से ऊपर किसान वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं। अगर कोई एक जानवर मर जाता है ना, उसके लिए भी आपने देखा होगा, सोचा होगा, प्रधानमंत्री जी बोल जाते हैं। 700 किसान शहीद होने पर भी कोई इनमें से आज तक बीजेपी का किसी का बयान नहीं आया कि ये गलत हुआ या नहीं। तो इस चीज़ के लिए लोगों में भी गुस्सा है, रोष है, इसलिए लोग इनको गांव में नहीं एंट्री करने दे रहे। अच्छा, तो एंट्री नहीं करने देंगे तो इसका मतलब तो यही होगा कि एक भी वोट नहीं जाएगा इनको? हो सकता है गांव में कुछ एक वोट तो कभी भी आप किसी को ये नहीं कह सकते भी एक भी नहीं जाएगा, एक दो तो चलो जाते ही हैं, मगर हमारे कोशिश यही है कि इनको एक भी वोट ना जाए। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे खफा नहीं होंगे, क्योंकि उनके तो ये प्यारे नेता हो गए, आपके तो ठीक है, आपके तो आंखों में रड़कने वाले हो गए, लेकिन जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनके तो ये नेता हैं, तो वो आपसे नहीं कहेंगे, आपसे खफा नहीं होंगे कि हमारे गाँव में हमारे नेता का कार्यक्रम नहीं करने दिया? ऐसा हमारे गांव में तो है नहीं, हमारे गांव में सब मिलके लोग चल रहे हैं। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे गांव में कोई नाराज़गी जाहिर करने वाला हो। सभी को पता है कि ये किसानों की कातिल पार्टी है, इसलिए कोई भी इनके पक्ष में नहीं कर रहा ज़्यादा। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान आंदोलन का प्रभाव जो है वो इस पंजाबी बेल्ट के गांव तलवाड़ा में हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। गांव के लोगों ने बैनर ही नहीं लगा रखे, बल्कि बैनर ऊपर लगा करके नीचे खुद भी बैठे हुए दिखाई दिए हैं कि कोई भी भाजपा जजपा का नेता अगर आता है, सूचित करके आता
आता है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा, या गाड़ियों के काफिले के साथ आता है तो उसको गांव के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हाँ, अगर कोई गुपचुप तरीके से आ जाता है तो उसका जो इनको पता नहीं चलता है तो ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लोगों से बातचीत भी की, लोगों से दोनों ही तरह के सवाल किए कि कुछ गाँव के अंदर नेता जो है वो जा रहे हैं केवल इन गाँव को छोड़ करके उन गाँव के अंदर जा रहे हैं, तो इन गाँव के अंदर क्यों नहीं जा सकते। तो इनका कहना है कि विरोध करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, वो ये अपना तरीका अपना रहे हैं, दूसरे गांव जो है वो अपना तरीका अपना रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के चलते भाजपा जजपा नेताओं का पूर्ण तौर पर बैन जो है वो ये लगाए हुए हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।